3 महीने में हो सकता है लड़का लड़की को छोड़ दिया हो सकता है उसके घर में लड़का गलत हो, तो रोड पे रहेगी, वो रोड पे रहेगी कि भीख मांगेगी कि धंधा करेगी। एक लड़कियां कमजोर हैं, तब तो विदाउट एलिमनी जिंदगी नहीं चलने वाला है लड़कियों का। नहीं नहीं, एक सेकंड। महिला खुन्नस में वो काम करती है, क्योंकि उसको क्या है कि मायके में भी पूरा दबाया गया, घर से बाहर नहीं निकलना है, घर का काम करना है, अरे कॉलेज कितने बजे जाना है, क्यों नहीं अभी तक आई। हर किसी की जिम्मेदारी अलग अलग है और कमजोर मजबूत जैसा कोई चीज नहीं। एक समाज में सब लोग आता है, माता पिता, ससुराल वाले, पति, बच्चे, सब लोग महिलाओं को कमजोर बनाते हैं। एक पुरुष को पूरे घर का ठेका लेना है, इसीलिए पुरुष ज्यादा डिप्रेस होता है आज के एक लिए। बात बताइए, ठीक है, ठेका किस चीज में लेना है? पैसे कमा के देने। पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि लड़की कितना कमा लेगी। अगर आप ये कह रहे हो कि लड़की लाखों रुपए कमा रही है, तो बिल्कुल 1 रुपया उसका एलिमनी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कर लेगी। बट अगर 10,000, 15,000, बेचारी अगर 20,000 भी कमा रही है, तो उसका कैसे हो पाएगा? लड़का अगर 20,000 कमा रहा है तो भी उसको एलिमनी देना पड़ेगा, और महिला 30,000 भी कमा रही है तो लेगी। दिक्कत यही है ना समाज में कि लड़के जो पैसा कमाते हैं ना, सब लोग देखते हैं कि भाई वो लड़का काम कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है, बट 24 घंटा एक माँ घर में सबका ख्याल रखती है, कोई नहीं देखता है सोए या ना सोए, भाई वो देखेगी मेरा बच्चा सोया कि नहीं सोया। लोग शादियां करेंगे और जस्ट लाइक पुरुषों को एटीएम की तरह ट्रीट करेंगे। वो उसके पास करोड़ों रुपए हैं, तो भाई एलिमनी के तौर पे शादी करते हैं, तलाक करेंगे, एलिमनी के तौर पे मुझे भी करोड़ मिल ही जाएंगे। रिव्यू होना चाहिए एलिमनी वाले पैसे पे, पुरुष ही क्यों दे। जो एलिमनी का बात आता है, एलिमनी देता है तो वो अपनी मर्जी से भी देता है कि चलो भाई हम इतना अमाउंट इस लड़की को दे करके इससे हमको पीछा छुड़ा लेना। अब हम सब जगह तो यही बात चली है ना कि पुरुष को एटीएम की तरह ट्रीट करना बंद करो। एक तो कि महिलाएं सक्सेसफुल होने के बाद पतियों को लगा नहीं रही है, छोड़ दे रही है, और एक दूसरा केस है कि इन केस में भी एलिमनी मिलेगा क्या, तो उसकी पत्नी उसके ही पैसे पे बॉयफ्रेंड घुमा रही है। अब उसके कितना ईगो पे ठेस है, वो कैमरे पे फुट फुट के रो रहा है। अभी हाल फिलहाल में जितने तलाक हो रहे हैं, जिसमें मतलब एलिमनी एक बड़ा मुद्दा निकल के बाहर आ रहा है। लोगों का ये मानना हो गया है कि भाई लड़कियां जो है एलिमनी को जस्ट लाइक अ बिजनेस देख रही हैं, एक अपने फायदे के लिए देख रही हैं। तो इस चीज को लेकर के आज हमारे ऑफिस वाले कल्चर में भी बहुत तर्क हुआ, बहुत मतलब इतना तर्क हुआ कि आज हम लोग उसी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए बेवश हो गए हैं। और बाकी हमारे साथ सुमित जी हैं, सच विहार के फाउंडर हैं, और रिपोर्टर निभा आरएन न्यूज के रिपोर्टर भी हैं और फाउंडर भी हैं। इन लोग का क्या मत है, इन लोग का क्या विचार है, एल्यूमिनी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या फिर किस सिचुएशन में मिलना चाहिए, हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो सुमित जी क्या लग रहा है आजकल अभी जो चहल का ये हुआ है, तलाक हुआ है धनसिरी का, तो ऐसे सिचुएशन में एल्यूमिनी मिलना जरूरी है क्या? देखिए मेरा थोड़ा सा हाँ, मेरा ऐसा मानना है एलिमनी को लेकर, बाकी लोगों को भी बहुत सारे ओपिनियन होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इन दैट केस कि जहां महिलाएं कमा रही हैं, वेल सेटल्ड है, इन इन केस रिव्यू होना चाहिए एलिमनी वाले पैसे पे, पुरुष ही क्यों दे। मेरा मानना है कि एलिमनी गलत नहीं है, क्योंकि आज भी ज्यादातर हमारे भारत का कल्चर ऐसा है कि पुरुष बाहर कमाते हैं और महिलाएं घर का काम करती हैं। मतलब मेन इनकम का सोर्स जनरेट महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन जहां इनकम का सोर्स जनरेट कर रही हैं वहां पे एलिमनी का कॉन्सेप्ट क्यों। और अगर वहां पे एलिमनी का कॉन्सेप्ट होगा तो आज एक नया कल्चर पैदा होते जा रहा है कि लोग शादियां करेंगे और जस्ट लाइक पुरुषों को एटीएम की तरह ट्रीट करेंगे। अभी तक ज्यादातर पुरुष शोषित है कि नहीं, इसलिए मेरा कहना है कि वहां पे बंद होना चाहिए। देखिए अभी आपने बोल दिया, आपकी सारी बातें सुनी जाएगी, ठीक है ना, लेकिन आप एक पुरुष होकर के ये बात बोल दी कि एल्यूमिनी क्यों, लेकिन निभा जी हैं और अनुभवी पत्रकार भी हैं, साथ ही साथ महिला भी हैं, इनका राय जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आपके बात से एग्री करती हैं, एल्यूमिनी क्यों? देखिए डिपेंड करता है कि लड़की कितना कमा रही है, ठीक है, डिपेंड ये करता है, क्योंकि घर का खर्चा और जो जिस पोजीशन में होता है, बाय द वे हम जिस वर्ग में आते हैं उस हिसाब से हमारा खर्च होता है। अगर मिडिल क्लास वर्ग में है तो हमारा उस हिसाब से खर्च है, अपर वर्ग में है तो उस हिसाब से हमारा खर्च होता है। आप बोल रहे हैं धनश्री का मामला, तो देखिए चहल बहुत ज्यादा कमाता है, बहुत ज्यादा, मतलब वो करोड़ों कमाता है और शायद पर डे करोड़ों कमा लेता होगा, इतना कमाता है। लेकिन धनश्री एक छोटी मोटी बिजनेस वेमेन है, डांस वांस अकेडमी है, शायद डांस सिखाती है, तो छोटा मोटा कोई सीरियल वगैरह भी की है, मे बी हम उनको उतना नहीं अच्छे से जानते हैं। लेकिन चहल बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा। तो उस हिसाब से अगर 4 करोड़ 5 करोड़ या हो गया ना कि कोर्ट सेटलमेंट के लिए कुछ अमाउंट लड़की को देने के लिए बोला है, तो उसमें क्या गलत है? क्योंकि ये जो भी डाइवोर्स वाला केस आप धनश्री का जो मामला बता रहे हैं चहल का, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो डाइवोर्स है वो हुआ है। हो सकता है लड़का जब पैसा देता है, या जो एलिमनी का बात आता है, एलिमनी देता है, तो वो अपनी मर्जी से भी देता है कि चलो भाई हम इतना अमाउंट इस लड़की को दे करके इससे हमको पीछा छुड़ा लेना, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस। अच्छा एक बात बताइए, तो फिर इक्वालिटी कैसे आएगी? तब तो हमेशा लड़के जो है, मर्द का जो समाज है, और जैसा कि इंडिया में आज भी मेरे ख्याल से 70% अबव, जो आपने बोला बड़ा ही आपने अच्छा बात किया कि जो इनकम जनरेट करने का जो काम करते हैं वो पुरुष ही करते हैं। तब फिर इक्वालिटी कैसे आएगी भाई? एलिमनी देना ही है, शादी तो करना ही है, फिर आप तय करते हो कि एक करोड़ों कमाने वाले लड़के से मेरी शादी, जैसे कि इन्होंने बताया कि चहल जो बहुत पैसे कमाता है, बहुत करोड़ों कमाता है।
आप कुछ कम कमाती हैं। तो आप शायद कहीं ये तो नहीं आपके माइंड में कहीं गेम तो नहीं है कि भाई वो उसके पास करोड़ों रुपए हैं तो भाई एलिमनी के तौर पे शादी करते हैं, तलाक करेंगे, एलिमनी के तौर पे मुझे भी करोड़ मिल ही जाएँगे। ये भी तो वजह हो सकता है। देखिए ये मेरा मतलब मेरा ये अभी फिलहाल के चर्चे के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल सिद्धांतिक बात नहीं है। देखिए ऐसी बातें ना सब कोई सोचता है कहीं ना कहीं, सबके दिमाग में ये चीज चल रहा होगा, ऐसा थोड़ी कि हम लोग आखिरी हैं। दर्शक भी इसी पर ना, इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर, एक्स देख लीजिए, सब जगह तो यही बात चिड़ी है ना कि पुरुष को एटीएम की तरह ट्रीट करना बंद करें। अभी इन बातों पे आगे बढ़े इससे पहले हम एक बात चाहते हैं, शुरुआत से मेरे दिमाग में था, एलिमनी समझ लीजिए पहले। कई दर्शक होंगे जो एलिमनी नहीं समझ रहे होंगे। तो पुरुष जो शादी का जो सेटअप होता है, अगर किसी भी परिस्थिति में शादी में तलाक होता है, छूट जाता है, ऐसे में कोर्ट के द्वारा प्रावधान है कि महिलाओं को पुरुष के द्वारा पैसे दिए जाएँ सेटलमेंट के लिए। वो मंथली सेटलमेंट हो सकता है ताकि खर्चा चला सके और बाकी मेंटेनेंस कर सके। इसका या बच्चे को ही पाल सके। वो तो जॉइंट पेरेंटिंग अलग चीज़ है। एलिमनी ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कोर्ट के द्वारा। तो इसी पे पूरी बहस छिड़ी है। एलिमनी जो शादी के बाद पुरुषों के द्वारा महिलाओं को जो दिया जाता है सेटलमेंट रकम, उसे एलिमनी कहते हैं। ये समझ लीजिए सबसे आपने पहले। डिफाइन किया, अच्छा लगा आपने डिफाइन किया, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ। लेकिन सम केसेस एक लड़का है, अभी एक केस को उठाते हैं, बहुत चर्चित केस था ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य। पता नहीं तलाक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे उसको हम लोग इसलिए ला रहे हैं कि समझेंगे चीज़ों को। वो लड़का जो है अपने मेहनत से मेहनत करके, वो किसानी करके, कुदाल चला के, मैं उसके घर पे भी गया था और ग्रामीणों से मैंने बात किया था। वो अपनी बीबी को पढ़ाता है, बीबी एसडीएम थी शायद, ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई। तो ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा सक्षम कौन है? ज्योति मौर्य सक्षम है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में भी एलिमनी जैसा जो शब्द है, एलिमनी जैसा जो व्यवस्था है, वो लड़के ही देंगे क्या? देखिए, मेरा इस पे ना थोड़ा-सा ओपिनियन डिफर है, क्योंकि इन केस जो ज्योति मौर्य, 2 केस है, 2 तरह का मामला है। एक तो कि महिलाएँ सक्सेसफुल होने के बाद पतियों को लगा नहीं रही है, छोड़ दे रही हैं। और एक दूसरा केस है कि इन केस में भी एलिमनी मिलेगा क्या? तो मेरा मानना है कि एलिमनी का केस तो इसलिए था ना कि अपना जीविकोपार्जन जो आप पे आश्रित हैं, उन्हें मिलना चाहिए। तो अगर पुरुष भी कल के आप पे आश्रित है, तो पुरुषों को भी दिया जाना चाहिए एलिमनी। सीधा-सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो अगर पुरुष आश्रित है तो अब ऐसा कॉन्सेप्ट ले आइए ना कि भाई लड़के लड़की के घर जा करके रहे, शादी के बाद वो अपने ससुराल में रहे, अपने घर पे नहीं रहे। तो लड़की कमाएगी, लड़का आश्रित होगा, डिपेंड होगा। तो फिर ठीक है, तो फिर लड़की देगी लड़का को एलिमनी। तो फिर केस उल्टा कर दीजिए। आप उम्मीद करते हैं कि आपके घर में बहू आए, आपको सँभाले, आपका पूरा परिवार को सँभाले, आपका वंश जो है वो बढ़ाए, आपका जो क्या उसको कहते हैं, आपके घर का वारिस दे, मतलब सब चीज़ सहे। क्योंकि देखिए एक लड़की का शरीर मतलब लड़का और लड़की का शरीर में बहुत अंतर होता है। एक समय आता है कि लड़की का शरीर बहुत वीक हो जाता है, वो हर चीज़ करती है और एक समय 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर कोई लड़की को छोड़ देता है पति, किसी भी कारण से, कोई भी रीज़न से दोनों अलग होता है, तो एलिमनी एलिमनी इसलिए मिलता है कि भाई वो अपने परिवार, अपने बच्चे का अपना ख्याल रख सके क्योंकि वो उस हिसाब से जॉब या काम नहीं कर पाएगी। दूसरी बात कि मंथली जो इनकम देने का जैसे कोर्ट बोल देता है कि भाई आप 20,000 या 30,000 या आपका जो भी सैलरी है आप जितना कमाते हो उस हिसाब से आप उनको मेंटेनेंस खर्च दो। जिस हिसाब से जैसे आप जितना कमा रहे हो उस हिसाब से ही देने के लिए बोला जाता है। तो कई केस में ऐसा होता है ना कि कोर्ट तो डिसीजन दे दिया, लेकिन लड़का सुनता नहीं है और वो 1 महीना 2 महीना दिया, फिर बंद कर दिया, फिर लड़की कोर्ट जा रही है। इसके लिए सेटलमेंट करता है कि भाई एक बार में तुम वन टाइम सेटलमेंट कर दो और तुम अपना समझो। तो ये सब पता है आज के समय में जैसे 1-2 केस जैसे आपने बताया माही जी ज्योति मौर्य का केस, ठीक है? ठीक है, ज्योति मौर्य कमा रही है और वो अपने पति के बदौलत ही कमा रही है क्योंकि वो शादी के बाद बहुत मेहनत उसके पीछे किया। लेकिन कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लड़की के किसी भी चीज़ पे, लड़की के किसी भी प्रॉपर्टी पे पति का हक हो। इनफैक्ट कि बच्चे का भी महिला के प्रॉपर्टी पे हक नहीं होता है। मतलब अगर मेरे नाम पे कोई भी चीज़ है, तो मेरे बेटा या बेटी का भी हक नहीं होगा। उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन बाप के प्रॉपर्टी पे पत्नी का भी हक होता है, बच्चे का भी हक होता है। तो ये कोर्ट का प्रावधान है। एक फ़ोन आता था मेरे पास, मतलब असुविधा बोलिए या फिर मैं सक्षम नहीं था, मैं उस केस को मैं आर्यन न्यूज़ पे नहीं ला पाया। उत्तर प्रदेश से एक फ़ोन आता था, एक लड़का था जो बहुत रोता था, अपना वो एज जो है 35 साल बताता था और जात से अपने आप को ब्राह्मण बताता था। वो अपना सारा जो भी कमाया, सारा प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम से किया। खरीदा जो भी पत्नी के नाम पे खरीदता गया और पत्नी क्या करती है, किसी और के साथ चली जाती है। अब ऐसे केसेज़ में क्या किया जाएगा? अब तो फिर मेरा मतलब जो एक्स का कमाया हुआ है, वाई लेकर के भाग जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? इसका ना सर एक और ग्लोरीफाई एग्जांपल देता हूँ। मैं ऐसे कई केसेस देखता हूँ फैमिली वाले विवाद से जुड़ा। तो आप आज एक मेरे पास केस आया जहाँ पे लड़का टाटा में काम करता है और उसकी पत्नी घरेलू वाइफ है, मतलब हाउस वाइफ है, और उसका छोड़ दिया, मतलब दोनों के बीच अलगाव हो गया और कोर्ट तय कर दिया कभी इस पे पेमेंट आधा देना है। कोर्ट तय नहीं कर दिया, बल्कि जहाँ जिस कंपनी से उनका पैसा कटता है वहीं से आधा ट्रांसफर होने लगा। अब इन कंडीशन में वो मेरे पास प्रूफ लेके आया था कि उनका पत्नी का एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है। अब वो बॉयफ्रेंड घुमा रही है। आप सोचिए कि उस पति के दिल पे क्या बीतेगा जो उसका बच्चा पाल रही है।
पाल रहा है, मतलब पति होके, क्योंकि उसे ड्यूटी भी जाना है और एक बेटी को पालना भी है, उसकी पत्नी उसके ही पैसे पे बॉयफ्रेंड घुमा रही है। अब उसके कितना ईगो पे ठेस है, वो कैमरे पे फुट-फुट के रोया। एक अभी हाल का केस आपको डिस्कस भी किए थे कि बीएसएफ का मामला है। अच्छा, वो चल भी रहा है कि एनजीओ के द्वारा, नाम नहीं लेंगे पर चल भी रहा है वो मामला। एनजीओ को महिला केस देती है कि हमें नहीं मिल रहा है, और हमारे पास पुरुष का फोन आ रहा है कि हम बीएसएफ में भैया, हम बॉर्डर पे रहते हैं, हमारी पत्नी घर में क्या करती है हमको पता ही नहीं लगता है। वो बताती भी नहीं है, वो एक्सप्लेन तक करना नहीं चाहती है, लेकिन मेरा पेमेंट आधा चाहती है वो। ये सब भी तो परेशानी है ना। देखिए सुमित, देखिए फायदा तो उठा रही हैं लड़कियां, नो डाउट इस चीज का कि भाई एलिमनी मिले या लड़का हमको खर्च दे और फिर वो अलग बॉयफ्रेंड बना करके वो अपना फायदा उठा रही है। ठीक है, लड़कों का फायदा ऐसा नहीं है कि हम इस चीज से डिनाई कर रहे हैं कि लड़कियां आज के समय में लड़कों का या पति का फायदा नहीं उठा रही हैं, लेकिन बात ये है कि ठीक है चंद लड़कियां हमारे समाज में ऐसी हैं, लेकिन लेकिन माही चंद लड़कियां ऐसी है हमारे समाज में, और तुम चंद लड़कियों को लेकर के सारी लड़कियों को ऐसे नहीं बोल सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि एलिमनी नहीं मिलना चाहिए। कानून से क्या ऐतराज है? कानून से ये ऐतराज है, आप एक जगह इक्वालिटी की बात करते हो, आप जो सक्षम लड़कियां, इक्वालिटी की बात हाँ, ठीक है, अभी अभी नहीं, अभी ये चीज़ मैं बता नहीं, रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए इक्वालिटी की आप मेरी बात सुन इक्वालिटी की लीजिए। बात देखिए, इसीलिए किया जाता है ना, क्योंकि उनको इक्वल नहीं दिया मतलब आप बताया मानती हैं कि जाता लड़कियां है। कमजोर हैं, कमज़ोर कमज़ोर बनाया गया है ना उनको समाज में। तब विदाउट एलिमनी जिंदगी नहीं चलने वाला है लड़कियों का। बहुत लड़कियों का नहीं चलने नहीं वाला नहीं है, एक सेकंड, एक बहुत लड़कियों का एग्जांपल, नहीं चलने वाला है, बहुत लड़कियों का नहीं चलने वाला। आप बोल रहे हैं, नहीं इनका कहना है मतलब लड़कियां कमजोर हैं आप मानती हैं, मेरा ये कहना है। देखिए एक चीज, देखिए लड़कियां कमजोर नहीं है, लेकिन समाज लड़कियों को कमजोर बनाता है, चाहे वो बनाता है भाई, हमारी गवर्नमेंट देख लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। एक-एक करके बोलना है दोनों का। अभी देखिए मैं एंकर हूँ। समाज 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 में सब लोग आता है, माता पिता, ससुराल वाले, पति, बच्चे, सब लोग महिलाओं को कमजोर बनाते हैं। महिला कमजोर नहीं है। अगर सारे लोग एक महिला को सपोर्ट करें, कई बार होता है ना कि महिला खुन्नस में वो काम करती है, क्योंकि उसको क्या है कि मायके में भी पूरा दबाया गया, घर से बाहर नहीं निकलना है, घर का काम करना है, अरे कॉलेज कितने बजे जाना है, क्यों नहीं अभी तक आई, मतलब उसके जिंदगी में जो थोड़ा सा भी इंजॉयमेंट है। पड़ा है, आपको भी शायद पड़ा होगा, माही आपको क्या लगता है? लड़के एक बात में, लड़के बहुत इंडिपेंडेंट है। लड़का अगर 10 नहीं, लड़का हर चीज के लिए इंडिपेंडेंट है। देखिए- लड़का अपने अपना शौक पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट है, लड़का कमाने के लिए इंडिपेंडेंट है, लड़का अपना अपने परिवार का, अपनी बीवी का हर सपना पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट है। इसका ना, इसका दो पहलू है, इस इंडिपेंडेंस का ना दो पहलू है, और महिला के वो मतलब कमजोर होने का भी दो पहलू है। एक तो ये कि देखिए महिला और पुरुष पूरक है एक दूसरे के, इक्वालिटी कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक बनावट ही बराबर नहीं है ना। फिजिकली एक पुरुष बहुत मजबूत होता है, महिला कमजोर होती है फिजिकली। मेंटली कई बार सहन शक्ति महिलाओं में ज्यादा होता है पुरुषों से, पर पुरुष नहीं झेल पाते। लेकिन आप जो कहते हैं जिम्मेदार इंडिपेंडेंस की बात, पर इंडिपेंडेंस जिम्मेदारी भी लाती है। एक पुरुष को पूरे घर का ठेका लेना है, इसीलिए एक पुरुष ज्यादा डिप्रेस होता है आज के एक डेट। बात बताइए, ठीक है ठेका किस चीज में लेना है? मतलब हर पैसे कमा के देने में, पैसे कमा के देने में। महिला के पास वो जिम्मेदारी नहीं है। चलिए अब जिम्मे देखिए देखिए यही होता है, लड़कों में अंतर होता है। देखिए ये कहें कि लड़का ज्यादा जिम्मेवार होता है, उसको जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवार नहीं लेनी पड़ती है जिम्मेवारी। लड़के घर की जिम्मेवारी लेते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं। लड़कियां घर के अंदर की जिम्मेवारी लेती है। आप ये तो बोल दिए कि लड़का बाहर का जिम्मेवारी लेता है और लेना पड़ता है, लड़की को भी घर के अंदर का, माता पिता का, बच्चे का खाना समय पे देना है, पहनाना समय पे है, भाई साफ सफाई होना चाहिए, किचन का लेकर, मतलब घर में एक छोटा सा भी कुछ गलती होगा ना तो पूरा फैमिली मिलकर के उस औरत को सुनाएगा। तो घर का जिम्मेवारी महिला ले रही है ना, 24 घंटा काम कर रही है ना, तो भाई आप क्यों ऐसा कहते हो कि लड़का, पता है दिक्कत यही है ना समाज में कि लड़के जो पैसा कमाते हैं ना, सब लोग देखते हैं कि भाई वो लड़का काम कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है, बट 24 घंटा एक माँ घर में सबका ख्याल रखती है, कोई नहीं देखता है सोए या ना सोए, भाई वो देखे कि मेरा बच्चा सोया कि नहीं सोया। इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, एक दूसरे की पूरक है, हर किसी की जिम्मेदारी अलग अलग है, और कमजोर मजबूत जैसा कोई चीज नहीं है। एक बात और भी है कि आजकल जो ज्यादा हो हल्ला मचा है ना कि महिलाएं ऐसी हैं तो वैसी हैं, एक न्यूज में मॉस्को में एक चीज पढ़ाया जाता है कि एवरी इंफॉर्मेशन इज न्यूज, बट जरूरी नहीं है कि, मतलब हिंदी में बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर सूचना न्यूज हो, पर हर न्यूज एक सूचना जरूर होती है, इंफॉर्मेशन होता है। तो वही बात है कि बात यह है ना कि कुत्ता तो रोज आदमी को काटता है ना, तो ये न्यूज नहीं बनता, लेकिन एक दिन आदमी किसी कुत्ता को काट ले तो वो खबर बन जाता है। तो दिक्कत यह है कि पुरुष तो महिला को प्रताड़ित करते रहते हैं ना समाज में, वो तो नॉर्मल सी है ना, लेकिन महिला जब ये कर देती है तो वो खबर बन जाता है। ये सच्चाई है, ये दिक्कत नहीं, ये एक्सेप्ट करने में मुझे हर्ज नहीं। बात है कि देखिए हम लोग न्यूज पे नहीं चलते, ठीक है, 2-4 न्यूज हमने सुन लिया, जनरली मैं समाज को देख करके चलती हूँ, देख रही हूँ कि भाई समाज में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, एक आध दो खबर ऐसे हमें मिल गया कि भाई महिला ऐसा कर दी है, भाई मतलब सदियों से महिला प्रताड़ित हो रही है। आज कलयुग है, लड़कियों को आजादी मिला है, लड़कियां भी गलत कर रही हैं और वो प्रताड़ित भी कर रही हैं।
पुरुष पति को भी कर रही है, ससुराल वालों को भी कर रही है, नो डाउट। अभी अभी 2-3 साल पहले एक मूवी आया था थप्पड़, अनुभव सिन्हा का। थप्पड़ का मूवी का प्लॉट पे भी बहुत बहस हुआ कि लड़की कुछ ज़्यादा नहीं कर दी, एक थप्पड़ ही तो था। अच्छा, वो कहानी का कॉन्सेप्ट ही था कि एक थप्पड़ ही तो था। लेकिन आप सपोज़ कीजिए, मैंने उस बात को रिवर्स में सोचा एक दिन कि महिला उस बात को ईगो पे ले गई और तलाक ले ली इस बात पे, क्योंकि पब्लिकली एक फंक्शन के दौरान पति सबके सामने थप्पड़ मारता है। तो हम लोग बोलते हैं कि यार ठीक है ना, माफ़ी माँग लिया अंत में, सब कुछ कर लिया, तो छोड़ देना चाहिए था ना। हमको भी लगा था ये मूवी देख के कि ज़्यादा नहीं हो गया, इतना माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल रिवर्स है, एक पत्नी सबके सामने एक पति को थप्पड़ मार दे, क्या समाज, पति चाहेगा कि माफ़ कर दे तब भी समाज माफ़ करने देगा? कहेगा मौगा है वो, पत्नी के आड़ में रहता है, जो पल्लू में छुप जो। इस तरह का टोन इस्तेमाल करता है समाज। तो वही बात है कि एक पत्नी क्या थप्पड़ वैसे पब्लिकली मार दे तो एक पति एक्सेप्ट कर पाएगा कभी भी? देखिए हम लोग मतलब अपने जो एक्चुअल टॉपिक था उससे कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए हैं। बेसिकली वही है, एलिमनी वाला कॉन्सेप्ट यही है कि ज्यादातर तो महिलाओं की काम को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता ना। हमारी मम्मी घर में काम कर रही हैं, बहनें काम कर रही हैं, उनके काम को प्राइस वैल्यू में कोई नहीं तोलता, क्योंकि पापा पैसे कमा के लाते हैं ना। तो इसीलिए उनके काम को कोई अर्निंग में गिना ही नहीं। इसीलिए तो शायद कोर्ट ने तय किया होगा ना कि एलिमनी महिलाओं को मिलना चाहिए। लेकिन आज सिचुएशन बदली है, महिलाएं वर्किंग हो गई हैं। हमारी चर्चा ये थी कि जब महिलाएं वर्किंग हैं, हाँ, हाँ, वही है। जब आज देखिए ना हमारी गवर्नमेंट जो है, बिहार की जो सरकार है, 35% आरक्षण दी हुई है। आज देखिए हर जगह महिलाओं को जॉब मिल रहा है। तो जो काबिल हैं, जो जिनमें काबिलियत है, चलिए काबिलियत से परे जो सक्षम है, जो जॉब कर रही हैं, ऐसे सिचुएशन में भी क्या एलुमनी कांसेप्ट होना चाहिए? इस पे रिव्यू होनी चाहिए, इस पे तो सीरियस रिव्यू होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। देखिए लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंट खुद में होना चाहिए कि अगर हम कमा रहे हैं तो हम अपना परिवार, हम अपना बच्चा को देख सकते हैं, ठीक है। अगर लड़का एलुमनी, मतलब एलुमनी क्या है, समझिए अपनी पत्नी को आप दो जिसके साथ आप नहीं रहे, भरण पोषण देना। अगर लड़की 10,000 कमा रही है, अगर उसका नहीं पूर रहा है तो पति दे सकता है। अगर वो नहीं भी देना चाहता है तो भाई आप मत लीजिए, आप खुद सक्षम बनिए। और बहुत सारी महिलाएं सक्षम बन भी रही है। आप सोचिए ना कि आज के समय में जनरली आप देखिए, आज का जो हमारा कलयुग है भाई, कलयुग में डाइवोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा, क्योंकि महिला जो है वो सह नहीं रही है, गलत चीज के लिए स्टैंड ले रही है। अब आज के समय में डाइवोर्स होता है ना, तो जनरली देखिए कि लड़की के पास बच्चा होता है, लड़की अपने बच्चे को रखती है पालन पोषण के लिए, ठीक है। लेकिन आज के समय में यही चीज है ना कि मनीष बोल रहे हैं कि भाई क्यों एलिमनी दिया जाए, क्यों पैसा दिया जाए। तो भाई बच्चा अगर उसके पास है तो खर्चा उसके पास ज्यादा है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, अगर बेटी है तो शादी ब्याह, तो उस चीज के लिए पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि लड़की कितना कमा लेगी। अगर आप ये कह रहे हो कि लड़की लाखों रुपए कमा रही है तो बिल्कुल 1 रुपया उसको एलिमनी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कर लेगी। बट अगर 10,000 15,000 बेचारी अगर 20,000 भी कमा रही है तो उसका कैसे हो पाएगा? तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नहीं है ना, दिक्कत तो ये है कि लड़का अगर 20,000 कमा रहा है तो भी उसको एलिमनी देना पड़ रहा है, और महिला 30,000 भी कमा रही है तो लेगी। नहीं, अगर लड़की ज्यादा भी कमा रही है, लड़का कम भी कमा रहा है तो देना है। और एक चीज को एक अभी सोचिए, अभी अभी मैं कुछ चीजों को बता रहा हूँ, मैं कुछ देख रहा था, पूरा खबर मुझे याद नहीं है। 3 महीना में तलाक हो गया, ठीक है, शादी के 3 महीने बाद तलाक का ये सिचुएशन आ गया। अब क्या है ना कि प्रॉपर्टी पे क्लेम कर देना, लड़के के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उस पे क्लेम कर देना। क्या ऐसे मतलब ये 3 महीने के रिश्ते ऐसे में प्रॉपर्टी क्लेम कर देना, ये सही है क्या? नहीं, नहीं, मैंने देखा है, मेरी बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल है। ये खुद चाहल का एग्जांपल है। 18 महीने की शादी है 18 ये, महीने की शादी है। मात्र 18 महीने की शादी है। मैं एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ। 18 महीने की मात्र शादी है और ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। तो सवाल यही है ना कि मतलब ऐसे केसेस कहीं ये तो नहीं हो रहे हैं ना कि मतलब बेसिक जो डर है इसके पीछे, जो इस सवाल का डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं जो कम कमाती है एस्पिरेशन के लिए अमीर लड़का फंसाए, शादी करे और छोड़ दे और बाद में एटीएम की तरह पैसे बुक करे। और इससे सबसे ज्यादा लड़कियां प्रताड़ित होगी, वो लड़कियां प्रताड़ित होगी, महिलाएं जो आज भी पुरुष पे आश्रित है, और उसे भी समाज उसी नजर से देखने लगेगा। देखिए जब शादी करता है तो दोनों रजामंदी से, तलाक करता है तो रजामंदी से, ठीक है। और बाकी में माही ये कह रहे हैं कि घर पे वो क्लेम कर दी। अब ठीक है, घर पे क्लेम कर दी, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? क्या उसके पास एक भी घर है रहने के लिए? मायका तो है नहीं जो मायका उसको रखने देगा, रहने देगा। 3 महीने में हो सकता है लड़का लड़की को छोड़ दिया हो सकता है उसके घर में लड़का गलत हो, तो क्यों नहीं वो घर पे क्लेम करेगी? वो रोड पे रहेगी, वो रोड पे रहेगी कि भीख मांगेगी कि धंधा करेगी? मेरा ये कहना है ठीक है उसको मिलना चाहिए प्रॉपर्टी, लेकिन शादी एक रिश्ता है। लड़का लड़की को सा- मजाक बना के रखा है शादी क्या? सा, शादी करेंगे, हो सकता है 1 महीना बाद वही छोड़ दे। शादी एक रिश्ता है, आपने मैनेज कहाँ किया? आप 3 महीने बाद थोड़ा समय देते, आप मैनेज करते उस शादी को, दोनों को मैं बोल रहा हूँ। आप 3 महीने में ऐसा क्या, मतलब ठीक है, अगर इसी एंगल से लड़का भी सोचना शुरू कर दे, कानून पोलाइट है तब तो लड़कियों के लिए, नहीं तो एक चीज पे एग्री हो ना, अब एक नया सिस्टम आया, मैं अभी सोच रहा था वही टर्मिनोलॉजी याद करने की कोशिश कर रहा था, पर अभी भी याद नहीं आया। कोई कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। शादी से पहले एक तरह का एग्रीमेंट होता है अब, जहां पे सेटलमेंट के बाद किसी को कोई रकम नहीं मिलेगा। इसको लिपिन या कुछ ऐसे कुछ तो बोलते हैं, भुला रहे हैं, एग्जैक्ट टर्म आप कमेंट कीजिएगा, बाद में मुझे भी याद आ जाएगा।
तो ये आप इस तरह का एग्रीमेंट कर ले। संभवतः हार्दिक पांड्या के बीच में यही एग्रीमेंट था मैं कि बताऊंगा। आप शादी से पहले एग्रीमेंट करिए। दूसरी बात, एक दहेज का केस भी बहुत पॉपुलर है। हाँ, शादी से पहले कोर्ट से एग्रीमेंट पेपर बनाइए कि ना दहेज की लेन हुई है ना देन हुई है, देन हुई है, हाँ। कभी इस पे केस ही नहीं होगा। अच्छा सिंपल देखिए, जैसे एलिमनी को लेकर के हम मतलब मेरा पर्सनली एलिमनी को लेकर के ठीक है, कई लड़कियां गलत होती है, बट हम ये नहीं कहेंगे एलिमनी कॉन्सेप्ट गलत है। जैसे हम ये भी कहेंगे कि दहेज कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, क्योंकि दहेज भी दोनों के रजामंदी से होता है, और दहेज एज अ फैमिली वाले अपने मर्जी से गिफ्ट देते हैं। अब कई केस में ऐसा आता है कि ससुराल, हाँ, नहीं, वही गिफ्ट को ही लोग दहेज बोल देते हैं। अब घर में तुम अपनी बेटी को पलंग भी दोगे ना, तो लोग बोलेंगे दहेज में मिला है, बोलेंगे ना। तो ये चीज है कि आजकल के समय में देखिए, दोनों इन्वॉल्व है, लड़का लड़की भी डाइवोर्स में भी इन्वॉल्व है, शादी में भी इन्वॉल्व है, और दोनों दहेज में भी इन्वॉल्व है, और गिफ्ट में भी इन्वॉल्व है। अब कई केस में ऐसा होता है कि इस पे क्राइम हो जाता है, दहेज के लिए या मांग के लिए लड़की को जला दिया, मार दिया, तो वो अलग केस हो गया। आप सोचिए खुद फैमिली वाले, जब बेटी पैदा होती है आज के समय में भी, तो बेटी के लिए पैसा जमा करना है, शादी करेंगे, अच्छा दहेज देंगे, खूब बड़े घर में शादी करेंगे। फैमिली वाले का माइंड मेकअप होता है, बताइए लड़की वाले का क्यों नहीं है? ये सोचते हैं कि बेटी को पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, काबिल बनाएंगे कि कोई उनसे दहेज ना मांगे, वो अपने पसंद से अच्छे लड़के से शादी करे। और जिम्मेदार लड़का से शादी करना कोई चाहता है? हर किसी को चाहिए एक नौकरी वाला। नौकरी वाला घर, अगर एक लड़का बेरोजगार हो और मतलब जिम्मेदारी लेता हो, अच्छा प्यार करेगा आपकी बेटी को, पर फिर भी नहीं करेगा इंसान, भाड़ में जाओ, शादी करेगा उससे जिसको जॉब मिल जाए। आज पता है बिहार में एक बहुत बड़ा इशू है, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं, क्योंकि लड़कियों के पास आज जो नीतीश कुमार, थैंक्स टू नीतीश कुमार, लड़कियों को इतना एम्पावर किए हैं कि उन्हें अच्छा खासा जॉब मिल जा रहा है। थोड़ा सा मेहनत करती हैं, कभी बिहार पुलिस में या नर्सिंग का जॉब या अच्छा खासा जॉब मिल जा रहा है। लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है, और ये दिक्कत है दहेज यहाँ पे भी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप शादी के लिए नौकरी वाला लड़का खोज रहे हैं और फिर 20 लाख दहेज मांग रहा है, तो इशू बना दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से अगर लड़का ढूंढिएगा, लड़की आपकी काबिल है नहीं, आप चाह रहे हैं कि ऑफिसर लड़का रहे, तो भाई दो तुम पैसा लगाओ, कीमत और उसका। दहेज का नंगा नाच करिए कि दहेज मांग रहा है। दहेज मांग रहा है, दहेज मांग रहा है, खोज तो भी तो। भाई अगर बेटी अगर ग्रेजुएशन कर रही है, तो ग्रेजुएशन करने वाले मतलब एक काबिल लड़के से करिए शादी, ताकि दोनों मिलकर के कमाए। इसमें अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है। जैसे आप मान लीजिए आज का डेट क्या है, अंडरस्टैंडिंग मैटर का मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है ना कि आज के डेट में जितना संपत्ति पे बेटे का हक है, उतना ही बेटियों का भी हक है, ठीक है। लेकिन समाज में क्या है ना कि बेटी एलिमनी लेने में तो आगे है, बट अपने संपत्ति का हक लेने में आगे नहीं है। अभी ऑफिस में बात हो रहा था, एक आयशा है हमारे साथ, तो बोल रही है कि अगर हम मांगेंगे तो मेरी बुआ भी मांगने लगेगी। तो ये तो बहुत अलग नीति नहीं चला गया? जब आप संपत्ति में हक लोगे तो बुआ ले लेगी, तो क्या दिक्कत देखिए है? बात ये है, लाइए अब इसका जवाब हम देते हैं, मेरे पास एक एक सवाल का जवाब है। देखिए बात ये है कि लड़की अगर अपना हक मांगे, तो पूरा खानदान बोलेगा कि इस लड़की से हम रिश्ता तोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है, 75 को गाली दिया जाएगा। वो जहां लड़की अपने अपने घर में मतलब अपने मायके में हक की बात करेगी ना, लोग उसको तरह तरह की गाली देंगे, ना उसके पति से मतलब, ना ससुराल से मतलब, एक लड़ाई हो जाएगा। तो लड़की इस चीज से भी बचना चाहती है कि भाई हम खुश हैं अपने पति के साथ, दो सूखी रोटी खा के, हमरा नहीं चाहिए तुम्हारे कोई चीज में हिस्सा। लड़की सेटिस्फाइड है, चाहे हमारी बुआ हो गई या हम हो गए, हम बेटियां हैं। कोर्ट में भी ये प्रावधान है कि भाई बेटियों का हक है, बट कौन लेने जाएगा माँ बाप से? बोलेगा पैदा किए, पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, ब्याह कर दिए, अब हमसे हक मांग रही है। आप जानते हैं, एक डार्क साइड हम बताते हैं, दहेज खत्म होगा समाज से, जीरो पर दहेज हो जाएगा, दहेज लेगा ही नहीं कोई। एक चीज बढ़ेगा चलन, पता क्या? बेटियों को अपने घर से हिस्सा लेने का। मैं तो कहता हूँ, एक आदमी बोला कि दहेज में तुम भरोसा करते हो? हम बोले नहीं भाई, दहेज में थोड़ी भरोसा करते हैं, अब हम हिस्सा लेंगे, अपनी के पत्नी के घर में हिस्सा लेंगे। सुमित वो कानूनी है ना? सुमित तभी तो हम बोलते हैं ना कि फैमिली वाले दहेज मतलब बेटी का 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख हक समझ के देते हैं कि तुम्हारा शादी करवा दिए, यही मतलब तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। बेटा को हम करोड़ों का संपत्ति दे देंगे, बट 20 लाख में तुम्हारी शादी करवा दे, यही तुम्हारे लिए हिस्सा बहुत मांगना शुरू कर दे, तो लड़कियां हिस्सा मांगना शुरू कर दे प्रॉपर्टी में, तो दहेज तब कहेगा कि भैया 30 लाख तुम दहेज ले लो पर हिस्सा नहीं। तो सोचिए, ये समाज यहाँ दोगला होता है ना। दहेज को आप क्राइम बता रहे हो, पर हिस्सा देने को आप दोगला ही कर दे रहे हो। फिर तो मेरा कहना है कि आप ना लड़कों को मैं कहता हूँ कि आप दहेज मत लो, क्यों करना है, कानून तोड़ना है, आप हिस्सा लो। और हम तो ये कहेंगे कि कोई भी बेटी का शादी हो रहा है ना भाई, आप उसको अपना हक समझिए कि आपके मम्मी पापा अभी तक ही खर्च कर रहे हैं। और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो शादी के बाद चलो बेटी का हालचाल पूछ लेते हैं। 90% पेरेंट्स ना शादी के बाद बेटी का हालचाल नहीं पूछते हैं, कहते हैं कि भाई तुम्हारा घर, अपना घर ससुराल है, तुम वहां समझो। हालचाल का मतलब ये कि कभी भी आपको पैसे की नीड हो, या कभी इन केस आपके उनके ससुराल में कोई दिक्कत हो, आपकी बेटी के ससुराल में, तो आप उनको अपने घर पे परमानेंट इज्जत के साथ रखने का गारंटी देते हो। नहीं,
अब आपका अर्थी ही आएगा, ससुराल में गया ना डोली अर्थी ही आएगा। ये स्टेटमेंट होता है माँ-बाप का। और बचपन से ही हम लोग को सिखाया गया है भाई हम बेटियाँ को कि भाई ये आपका अपना घर नहीं है, आपका अपना घर ससुराल है। तो लड़कियों को भी लगता है कि भाई ये मेरा अपना घर नहीं है, मेरा अपना घर ससुराल है। चाहे वो टूटा-फूटा हो, गरीब फैमिली हो, बट हमको वहीं पे रहना है, वहीं से हम मरेंगे तो मेरा अर्थी उठेगा। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। और शादी के बाद भाई सच में जो मायका होता है वो पराया होता है और एज़ अ गेस्ट ही हम लोग जाते हैं। देखिए एलिमनी, देखिए हमारी बात एलिमनी पे ही हो रही है और उसी के अराउंड भी है। एक बात और भी एलिमनी पे एक बात हमको और कहना है। निभा जी बात सही बोली, पर पता है जो पैसा कोर्ट तय कर देता है एलिमनी के रूप में, एक समस्या कहाँ होती है? बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है? 50,000 एवरेज। और एक लड़की का आप खेती भी करते हैं तो आपको तय कर दिया जाता है कि आपको 5,000 या 8,000 तो देना ही पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। कैसे करेगी? कॉमन सी बात है 8,000। लेकिन समझिए कि बिहार का औसत इनकम जो घरेलू है वो खेती से आता है। मतलब धान, चावल, टमाटर, प्याज पैदा करके आता है। अब धान, चावल घर में खाने के लिए तो है, पर उसके जेब में पैसा देने के लिए नहीं है। तो खाने के लिए है। अब जब कोर्ट तय कर देता है कि 8,000 तुमको देना है, तो वो बंदा दे नहीं पाता है। खाने के लिए वो मर थोड़ी रहा है, वो जिंदा है। मेरे घर में धान, चावल आप चलिए ना 4 महीना बैठ के खिलाएँगे। पर हमसे 2 लाख रुपया माँगिएगा तो नहीं है कैश में। हमारे पिताजी नहीं दे पाएँगे शायद, किसान की हाल ये है। तो पैसा देने के साथ ये समस्या है। अब चावल तो लेगी नहीं कि पत्नी को 2 क्विंटल, वो 5 केजी खाएगी तो 2 क्विंटल चावल भेज दो। देखिए सुमित, बात ये है कि ठीक है लड़के के पास नहीं है तो लड़का कर सकता है क्योंकि वो काम करते आया है। अचानक एक घर में बंद लड़की, अचानक उसको आप बोलिए आप काम करने अपना खर्चा चलाओ, उसको धंधा ही करना पड़ेगा, वो कोई और काम नहीं कर सकती है। हाँ, तो ये चीज है। तो थोड़ा लड़कियां हैं हमारे यहाँ अभी भी शोषित। और अभी जस्ट अभी ऑफिस में पूरा एकदम बहस छिड़ा था। अभी हम जाके अपने कैबिन में एक वीडियो देखे कि आज भी जो है ना 92% जो घर में जो चलता है वो सिर्फ पुरुष का चलता है, महिलाओं का नहीं चलता है। हर चीज का डिसीजन पुरुष, मतलब अभी भी पुरुष प्रधान देश है। ऐसा नहीं है कि महिला 2-3 क्राइम कर ली या फिर हम लोग सुन लिए तो आप डर जाइए कि महिला महिला आज भी शोषित है और घर में आज भी मार खा के चुपचाप अपने परिवार के लिए खाना बना रही है। और एलिमनी देखिए महिलाओं को मिलना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर लड़कियां बहुत ज्यादा कमा रही हैं तो वो अपना खर्चा खुद उठा ले। अगर बच्चे हैं तो भी उठा सकती है, लाखों रुपए कमा रही है तो। और मैं सारे लोगों से यही निवेदन करूंगी जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो बेटे और बेटियों, बेटी को भी इंडिपेंडेंट बनाए, पढ़ाए लिखाए और भाई अब इतना काबिल बनाए ना कि जिंदगी भर अपना खर्चा उठाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। ताकि एलिमनी वाला जो कॉन्सेप्ट है, और जो लड़कों को प्रॉब्लम होता है ना, एलिमनी नहीं देंगे हम तुमको, तो भाई एलिमनी नहीं दोगे तो आप अपना कमा लो, अपना कर लो। और वो जो कहते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अपना रखिए। ये एक चीज बताऊंगा मैं, लड़कों को एलमनी देने से प्रॉब्लम नहीं है, फेक एलमनी क्लेम, ओवर क्लेम, इससे प्रॉब्लम है। सम सिचुएशन, हाँ नहीं, एलमनी देने से किसी नहीं हमारे नहीं। और मेरा मैं ये मानता हूँ, मैं जो समाज से ये कहना चाहूंगा कि भाई आप अपने बच्चों को ना इतना काबिल बनाओ, इतना उसमें रिलेशन मैनेजमेंट करने का गुण डालो ताकि वो इस नौबत तक पहुंचे ही नहीं। क्योंकि आजकल एलमनी कंसेप्ट सब लड़कियों के माइंड में है, सब लड़कों के माइंड में है कि भाई तलाक हो जाएगा तो एलमनी देना है। सब लड़कियों के माइंड में है तो साउथ की जो मैं बता रहा रिपोर्ट है, हूँ, समान मैं था, बता रहा वो हूँ, नहीं 2.5 करोड़ रुपया छोड़ दिया एलिमनी मिल रहा है। 200 करोड़ 200 करोड़ 2.5 200 करोड़, हाँ 200 200 करोड़। लेकिन रिलेशन मैनेजमेंट सिखाना ज्यादा जरूरी है ताकि जो है रिश्ता चले। तलाक वलाक तो ये एक्सेप्शनल है, आज भी हर घर में तलाक ही नहीं होता है, कहीं कहीं तलाक होता है। लेकिन भाई रिलेशन मैनेज हो जाएगा तो ना तलाक की नौबत आएगी और नहीं एलमनी की नौबत आएगी, आए ही नहीं। इस लेवल पे आप अपने बच्चों को ट्रेंड करो। हम तो कहते हैं कि भाई सारा संपत्ति ले ले एलिमनी के नाम पे लड़की। पहले तो संपत्ति नहीं है। पिताजी दे दिक्कत तो यही है ना भाई, आपके पास संपत्ति नहीं है फिर भी आपको एलमनी देनी पड़ेगी। हाँ, तो कमा रहे हैं ना लाखों रुपए, उसमें से 20,000 रुपया दे देंगे लड़की को तो क्या हो जाएगा। ये क्या बात हुआ कि कैसे कंटेंट बन गई कि लाखों कमा रहे हैं। सबसे पहले भाई तो आपका रिश्ता ही खराब ना हो, बहुत सीरियस इशू है। रिश्तों को मैनेज करना सबको आना चाहिए, इसमें डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में भी ना, आज भी ना पुरुषों में ये कमी है कि हम पुरुष तो अपने अंदर के जो ना मेल ईगो बहुत निकल के आता है, चाहे कितना भी हम इक्वल होने की कोशिश कर लें। और एक्चुअली ये डिस्कशन को खत्म कर देता है, जहाँ पे आप समझना इमोशन बंद करते हैं। यही सेम ईगो पेरेंट्स में है जब वो बच्चों की बात नहीं सुनना पसंद करते हैं। तो ये ही ना हो कि शादी किसी की टूटे। और मैं इतना बुरा भी तलाक शब्द को गलत नहीं मानता। लोग कहते हैं कि तलाक ही गलत है। भाई रोज मार कुटा के एक रिश्ते में रहने से अच्छा है टेंशन में, डिप्रेशन में मर जाने से भैया अलग रहो। क्यों मर जाना है कि रिश्ता? तलाक इसलिए भी सही है भाई, आप तो देख रहे हो ना, किसी को 15 टुकड़े करके मार दिया जा रहा है, कोई मर जा रहा है लटक के। अतुल सुभाष जो इतना काबिल इंजीनियर था उसको मरना पड़ा। तलाक को राइट वे में, राइट तरीके से लिया जाए, तलाक एक सही ऑप्शन है। जब तक अच्छा चल रहा है हाँ, जीवन रहो। सही ऑप्शन है। हाँ, लेकिन यही है, थोड़ा सा कोर्ट को भी रिव्यू करना चाहिए एलमनी जैसे कंसेप्ट पे, क्योंकि आजकल सवाल उठना शुरू हो गया है। बाकी हमारी डिस्कशन आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। नमस्कार।